तो 15 दिन जापान में घूमने के बाद एक लंबे ब्रेक के बाद हम फिर से वहीं से करते हैं यात्रा है। बिल्कुल। तो जब हम डैम के सामने जो मिचिनोएकी है वहाँ से जब हम कुरोबे डैम की तरफ जब हमने सफ़र शुरू किया तो ये नागोना जो नॉर्थ ऑफ होन्शु आइलैंड है वहाँ पे सेब की खेती बहुत होती है। अच्छा। और जो सेब है वहाँ के बहुत फेमस है। किनारे पे सड़क के लगे हुए हैं। हाँ, ये किनारे पे आजू दोनों बाजू। तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट डे हमने जाना था वो जाना था हमने कुरोबे डैम। कुरोबे डैम। कुरोबे डैम जो है जापान का सबसे ऊंचाई के ऊपर और बहुत ही बड़ा सबसे बड़ा डैम है। बसें लेके जाती हैं जो इलेक्ट्रिक बस तो वहाँ- तो वो टनल से होते हुए 3-4 किलोमीटर टनल है वो। ओके। तो उधर से जाना पड़ता है। तो अपनी पर्सनल कार लेके नहीं जा सकते। नहीं, उधर नहीं लेके जा सकते। सेब के खेत है, ओगिसावा बस स्टॉप ओके। बोलते हैं इसको। इसकी पार्किंग में हमने गाड़ी लगानी है। मैं मला बस अड्डे पर गया है। हाँ, बस उसे तरीके का है। यहाँ अपनी पार्किंग लगा के हम लोग और फिर हम चल पड़े। वो जो सामने दिखाई दे रहा है ऊपर बस है जो टूरिस्ट्स की, वो लेके जाएंगे आगे। हाँ वो लेके जाएंगे। तो पहले वहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये सारे लोग जो हैं वो कुरोबे डैम की तरफ निकल रहे हैं। अब हम बैठ के हम चल पड़े हैं और ये वो टनल है जो 3-4 किलोमीटर है कम से कम ये। अच्छा। और ये काफ़ी अंधेरे में चले गए। हाँ, लाइट है अंदर। तो जैसे ही वहाँ उतरोगे आप आगे निकलो, उधर से पैदल थोड़ा सा और वॉकिंग एरिया है जहाँ से आप तो इस टनल से निकलते ही ये कुरोबे डैम के दर्शन होंगे इधर। अच्छा, टनल से निकलते ही सामने ही है। सामने ही है टनल से बाहर निकलते ही। तो ये मतलब एग्जिट इधर ही होगा उसका बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये है कुरोबे डैम। तो कुरोबे डैम काफ़ी हिस्टोरिकल है, काफ़ी पहले बना दिया था उन्होंने। जो कुरोबे डैम है वो आशिकुराजी तातेयामा इस एरिया के अंदर पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट है तोयामा। तोयामा। हाँ, और ये 186 मीटर ऊंचा है ये। ओके। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, बहुत सारे लोग आते हैं। 1991 में बनाना शुरू किया था इसको। कांसाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो थी वो 1951 में वो बनाई गई थी और वहाँ से फिर इसका काम शुरू किया। तो 5.4 किलोमीटर टनल के अंदर से होके जाना पड़ता है उधर। ओके। ऊंचाई पे है ना पहाड़ों पे। हाँ, बहुत ऊंचाई पे है ये। बल्कि वो जो है ना पीक्स हैं जो जापान के नॉर्थ होन्शु के पास उधर है ये। तो इसमें कुछ एक लेवल्स हैं। जैसे पहले तो डैम के ऊपर हम चल के आ रहे थे। अब फिर उसके ऊपर है ऑब्जर्वेशन डेक है जो, तो वहाँ चले गए थे हम। फिर जो डैम को जैसे वो पानी जो वहाँ से निकल रहा है उसके व्यू हैं, अलग अलग स्पॉट्स हैं उधर। तो जैसे ऊपर चढ़ के भी कहीं से और अलग अलग तरीके से हम इस ये पानी गिर रहा है अंदर। हाँ, ये टर्बाइंस चलती होंगी इससे ना। पानी से बिजली निकाल देते हैं।
पानी से बिजली निकाल लेते हैं, ये तेल वाला। काफ़ी हसीन जगह है ये। ये हम आ गए ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक के ऊपर, वहाँ से अलग व्यू होगा। उधर से अलग व्यू। उधर की वो जो टेलीस्कोप भी लगी हुई है ये साथ, वहाँ वो कॉइन डाल के देख सकते हो। हाँ ये बना तो अच्छा रखा है वैसे वहाँ पे, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया बना रखा है। तो वहाँ से फिर हम, हाँ, टनल से होते हुए फिर हम बस स्टॉप की तरफ चल पड़े, जहाँ से बस वही जो आई थी वही लेके जाएगी या कोई भी? कोई भी बस जो में बैठ उधर, जाओ। हाँ, वो रोटेट होती रहती हैं बसें। अच्छा अच्छा, मतलब कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कितनी भी देर रुक सकते हो? कितनी भी देर रुक सकते हो, उसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। तो हमने फिर से बस पकड़ी हमारी। फिर हम वहाँ से निकले और फिर हमने हमारी गाड़ी उठा ली। अब हम जा रहे हैं, वो मंकी पार्क है। मंकी पार्क? जिको कुदानी, जिको कुदानी मंकी पार्क है ये, जिको कुदानी मंकी पार्क। अच्छा। अच्छा, क्योंकि फिर मेरे जो लैपटॉप था उसकी मेमोरी फिल हो गई थी मेरे, तो फिर हमने रास्ते में सोचा कि किसी जगह पे जाके मैं एक हार्ड ड्राइव पे, इधर एक दुकान थी और सामने दिखाई दी जो पीसी वाली, तो वहाँ से हमने फिर हार्ड ड्राइव 1 TB 2 TB 2 TB 2 Yes. TB कितने की आई वहाँ? 10,000 येन की है। और फिर उसके बाद जब हम जा रहे थे रास्ते में बोले भाई कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो फिर हम एक नज़दीकी कैफ़े था उसमें बैठे, हम टूलीज कॉफ़ी में बैठे और वहाँ कॉफ़ी पी। और ये जो सफ़र है, यहाँ पे तेरे से बात हुई थी मेरी, तो यहाँ जब तू बरेली में था तो जब तेरे से बात हो रही थी हमारी। अच्छा अच्छा। तो ये एक छोटा सा टाउन है, इस टाउन से होते हुए आगे जीपीएस के सहारे हम आगे निकल रहे हैं। एक माउंटेन्स हैं उधर, तो उन माउंटेन्स की तरफ अंदर थोड़ा सा और जंगलों में जाके मंकी पार्क। ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा डेंस है फॉरेस्ट के साथ। अब जैसे देख रहे हैं दोनों तरफ पेड़ हैं, काफ़ी खूबसूरत सा रास्ता है। ये एक बार तो सिंगल रोड ही है लग रहा है मुझे। सिंगल रोड है, और एक बार तो हमको लग रहा था हम कहीं गलत रास्ते पे ना आ गए हों, क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था इस तरफ। हाँ। तो यहाँ 500-600 येन तो इन्होंने ले लिए टिकट पार्किंग वाला नहीं? पार्किंग पर। अच्छा, वहाँ कोई धरना प्रदर्शन करने वाला नहीं है लगता है। इंडिया के वाला तो करते हुए क्या हाँ, वो देख कितने हैं, 800 येन है। 800 येन। तो यहाँ लगा के पार्किंग, हम फिर आगे चल पड़े। तो इधर झरना है, बड़ा नेचुरल सा एनवायरनमेंट है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ वॉक वे को फॉलो करते जाओ आप, और उसमें फिर उन्होंने साइन बोर्ड भी लगा रखे। तो ये भी नेचुरल स्ट्रीम है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है। ओह, वोल्केनो की तरह। हाँ।
ये पेड़ देख के कोरल भी देखा रखे इसने। तो जी ऊपर ये है उसका प्रवेश द्वार। अच्छा अच्छा और लेकर टिकट उरे भी टिकट लग गई थी। हम अच्छा, वो लेकर- नहरी टिकट है। अरे न्यारी टिकट है। तो उरे ये दिखे फिर बंदर डेरे टम देख दूसरे के। ये है वो ऑनसेन जिसमें अच्छा। ये नहाया गया है। गर्म ठंड में भी ये गर्म रवा पानी। तो ये नेचुरल वो है। इसमें बड़े नहीं फिर ये इसमें बड़े रवा ये हॉट टब। तो ये जिस तरह दिखा है ये पानी में है जो बंदर, हाँ। ये इसमें नहीं रहेगा। तो ये एक दो छोटे छोटे बंदर थे बच्चे, ट्विंस लग रहे थे दोनों, और दोनों ही बहुत शरारती थे ये। तो इनको देखने का भी अपना सही मजा था। और कोई काम नहीं, सारा दिन में ये झूला झूलने लगा। सही ना, तो स्विमिंग भी आओगी। हाँ ये ज़्यादा गहरा को नहीं, इनका रोज का ही काम दिखा। ये आगे रुकना है। ये दोनों लग रहे, ये बहुत शरारती थे दोनों। तो नीचे से झरना बह रहा था इसके। ये वो स्टाफ थे जो बंदा खड़ा था ये वो स्टाफ थे जो इनका खाना पीने का प्रबंध कराया गया, जो इन्हें कंट्रोल कराया गया ताकि कभी किसी ने नुकसान ना पहुंचा दें। खेलते रहे ये। तो ये आए, फ्रूट में। हाँ ये एप्पल काट काट के, क्योंकि एप्पल का तो एरिया ही है ये। लगभग शाम को 4:30 बजे एक पेटी है इसमें जिसमें एप्पल रखे हुए हैं। अच्छा, तो जिस तरह वो होगा तो देखो ऊपर तान लग रहे हैं ना, बेरा है कि भाई इस टाइम पे वो खाना मिलेगा। खाना मिलेगा। तो देखिए कि नीचे आया और किस तरह जाकर खड़ा हो गया है, हाँ। अपनी बारी का इंतजार करने लग रहे हैं ये। तो ये क्या कर रहे हैं, उसके 4 वो कट मार के उसमें फेंक दे रहेंगे नीचे। तो जिसका जितना बंडा हो ये अपना एक दूसरे तक खोस के भी लड़ दे भी रहो है ये गले गले। भड़कम मच जाए जब फेंकते हैं। तो ये जब तक कमजोर होगा उसको तो आते के साथ होगा। हाँ बड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ बुल्ली भी है, बुलिंग की तरह। और ये मैं सेब डाल लिया अपने बास्केट में और ये पूरा दिन मैं सर्व कर दूँ। अच्छा अच्छा। तो जिसके लिए साथ में हो रहा है। अच्छा, ये सर्व करेंगे पर फेंका था नहीं। हाँ पहले जो फेंका लगे थे गले गले ये फिर इसके वो को नहीं, चैने को नहीं, पैर में भी ले रहा ले है, रहे हैं। दोनों हाथों में ले रहा है। हाँ हाँ हाँ। लालची सिर्फ इंसान ही नहीं है। सही था। बंदर इंसान पहले बंदर ही था। हाँ। तो ये लगभग शाम को 5 बजे
इस मंकी पार्क के बंद होने का भी टाइम है, और जब ये दे चुके हुए हैं सारा खाना इनमें, खाना दे के फिर जिस तरह ये झरना है इसके साथ में वो है ऑनसेन है, हम्म, तो जो ये स्टाफ है फिर उस ऑनसेन को साफ भी करता है। तो बंदरों का पूरा फोकस इंसानों के ऊपर कहीं से भी नहीं है, वो सिर्फ अपने खाने के ऊपर फोकस है। और फिर जैसे ही उनको पता लग गया कि भैया वो और तो है नहीं कुछ खाने को, तो वो ऊपर पहाड़ियों पे चले जाएंगे और लुप्त हो जाएंगे। तो ये इस तरफ इस एरिया में नहीं रहेंगे, यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ सिर्फ दिन में रहते हैं। अच्छा, अब वो सफाई लगे करने हैं उसकी, उसको नेक्स्ट डे के लिए तैयार करते होंगे जरूर। तो उसमें उस ऑनसेन में कोई दूसरा नहीं, सिर्फ बंदर ही यूज़ करते हैं उसको। अच्छा अच्छा। फिर उस जगह को हम छोड़ के आगे चलते हैं, और अब हम जा रहे हैं एक ऑनसेन सिटी की तरफ। ऑनसेन, हाँ, नॉर्थ के अंदर एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा टाउन है जो बहुत फेमस है ऑनसेन के लिए, उसको ऑनसेन सिटी भी बोलते हैं। अगत्सुमा जगह है, ये गुन्मा एरिया के अंदर है। गत्सुमा गुन्मा में। तो ये एक मिचिनोई की है इधर लेफ्ट साइड में। हाँ हाँ। तो हमने पहले जगह देखी कि भाई यहाँ रुका जा सकता रात को, फिर हम चल पड़े ऑनसेन सिटी की तरफ। मैंने कहा रात को देखते हैं कैसा है वो दिखता है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम। तो पहले एक ड्राइव लिया हमने, तो उधर जाके नज़ारा कुछ अलग ही था। अलग था, क्योंकि ये स्टीम उठती रहती है ना, नेचुरल हाँ हाँ जो गर्म पानी है उससे, चश्मे जो है। हाँ हाँ। तो वहाँ पे जो ये सिटी सेंटर है जो राइट साइड में खासकर, और लेफ्ट और इसके चारों तरफ जो है होटल्स हैं। जो बीच में जो दिखाई दे रहा है ये सारा यहाँ पे गर्म पानी के चश्मे लगातार फूटते रहते हैं, और ये काफ़ी बड़ा चश्मा है। फिर यहाँ से एक राउंड लेके हम चले गए थे मिचिनोई की तरफ, जहाँ पे ऑनसेन है वहाँ पे है ना ये लाइटनिंग फ्लैश लाइट चलती रहती है, मारते रहते हैं, जिससे ये और भी खूबसूरत लगता रहा। पार्किंग की कोई जगह थी नहीं, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो था उसकी ही पार्किंग थी इधर। ओके। तो टाउन सेंटर के अंदर पार्किंग ही नहीं थी? नहीं, पार्किंग नहीं थी। तो एक टेम्परेरी पार्किंग लगा के फिर आगे चलो, या फिर होटल्स जो हैं उनकी पार्किंग थी प्राइवेट पार्किंग लगा के, फिर हमने सोचा कि पैदल जाके आते हैं उधर। वापस टाउन में आ गए थे। अब हम टाउन में आ गए, तो जैसे ये बाप दिखाई दे रही है, हर जगह बाप ही बाप मिलेगी उठती हुई। ये है वो फूलता हुआ पानी नेचुरल, पूरा गर्म है। पूरा गर्म है। ऑनसेन क्या है कि मतलब वो काफ़ी गर्म होता है, तो उसके अंदर पानी मिलाया जाता है ताकि लोग ना आते हैं उसमें, नेचुरल पानी के अंदर ना ठंडा पानी मिला देते हैं। थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाना पड़ता है उसको नहाने लायक बनाने के लिए। ये ऊपर से जो झरना सा बना रखा है रात को देखने का अलग नज़ारा होता है शहर का। हाँ बिल्कुल, दिन का अलग। दिन का नेक्स्ट डे में हमने सिर्फ सफ़र ही किया था, ज़्यादा सा कुछ था नहीं करने को, सिर्फ सफ़र ही हमारा मेन था। पूरा दिन ट्रैवल किया ज़्यादा, हाँ ट्रैवल ही किया, क्योंकि हमने फिर फेरी पकड़नी थी रास्ते से, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा सीनिक रूट अगर मिल जाएगा हमें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगली सुबह जब हम उठे तो बारिश का मौसम, मिचिनोई की बहुत ही खूबसूरत मिचिनोई की थी ये। लेकिन सुबह पता नहीं क्या इतने सारे इंसेक्ट बहुत ही ज़्यादा थे ये।
और ये है हमारा सफ़र। यहाँ से फिर हमने कूच किया, चल पड़े हैं हम नॉर्थ की तरफ। आज के दिन ज़्यादा सिर्फ सफ़र ही है और कुछ हमें करने को है नहीं। लेफ़्ट साइड में ये कोई मॉन्क का स्टैचू था, काफ़ी बड़ा। सफ़र बड़ा सुंदर था, आसपास बहुत ही ग्रीनरी थी। यहाँ हमने खाए परसिमन। बस एक आधी तोड़ लेना मटू, ज़्यादा नहीं। अभी जो पीले पीले दिखा देखो भाई, एक आधी बस। और फिर हमने एक ब्रेक ले लिया है 7-Eleven पे। यहाँ के एक स्टाफ ने हमें हेल्प किया फेरी बुक करने में, और यहाँ से फिर हम कुछ सामान लेके एक चॉकलेट का डब्बा दिया हमने उस स्टाफ को जिसने हमारे लिए फेरी बुक की। जैपनीज स्पीकिंग स्टाफ होता है ज़्यादातर। और फिर से हम चल पड़े हमारे सफ़र की तरफ। बहुत खूबसूरत जगह से गुजर रहे हैं हम लोग। शाम ढलने लगी है। थोड़ा पेट्रोल ले लिया जाए। Your destination is on the left. और ये लॉसन आ गया है जहां हमने रात गुजारने की सोची, और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, लॉसन स्टेशन। और यहाँ से हमारा सफ़र बस थोड़ी ही देर का रहेगा नेक्स्ट डे के लिए। और यहाँ लगा के पार्किंग हम खाना पीना ले लिया यहाँ लॉसन स्टेशन से, और यहीं सो गए। और मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में।